कुनाफा रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम की इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि गारंटी है आपने आज से पहले इतनी मज़ेदार आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी। दिखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। और सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत ही कम खर्च में बहुत सारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी कुनाफा रबड़ी कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी की तरफ। तो इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले कुनाफा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कुनाफा बनाने के लिए मैंने हाफ पैकेट यहाँ पर रोस्टेड सेवइयाँ ले ली हैं, जो बारीक वाली शीर खोरमे वाली सेवइयाँ होती हैं। तो बस उसी से हम ये मज़ेदार सी कुनाफा आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने इन सेवइयों को बहुत अच्छी तरह से इस तरह बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है, इनको इस तरह से मैश कर लिया है। इन सेवइयों को तोड़कर हम साइड पर रख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबल स्पून पिस्ते, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है, और 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर देते हैं। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ। इन तीनों चीज़ों का बिल्कुल बारीक सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया है, और इस पाउडर को भी हम साइड पे रख देते हैं। अब गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा कप दूध। कढ़ाई में दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये दूध पहले से उबला हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और यहाँ पर जो हमने पिस्ता, चीनी और मिल्क पाउडर वाला पाउडर बना के तैयार किया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। इसके साथ ही अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ग्रीन फूड कलर। ग्रीन फूड कलर ऐड करने से बिल्कुल कुनाफा वाला टेक्स्चर बनकर तैयार होगा। तो देखिए ग्रीन फूड कलर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको उबाल आने तक पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें रोस्टेड तोड़ी हुई सेवइयाँ ऐड कर देती हूँ, जो बिल्कुल बारीक हमने इस तरह से तोड़ ली थी। सेवइयाँ ऐड करके अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ दे और डो फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेती हूँ। तो इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 मिनट में ये कुनाफा का मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मिक्सचर ने कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये पूरी तरह से कढ़ाई से अलग हो चुका है और एक डो की शेप में आ चुका है। तो बस इसको हम ठंडा करने के लिए काउंटर पर रख देते हैं। इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक ग्लास ले लिए हैं। आपके पास प्लास्टिक के इस तरह से ग्लास ना हो तो आप पेपर कप ले सकते हैं या फॉइल कप ले सकते हैं। तो अब हमने इसको इस तरह से ग्लास के कॉर्नर पर इवनली स्प्रेड कर लेना है। तो हाथ से आप इस तरह से इसको स्प्रेड कर लीजिएगा। तो ग्लास के साइडों पर आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है, और स्प्रेड करने के बाद बिल्कुल इसी तरह से हम सारे ग्लास बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मेरे पास फॉइल कप भी था, तो फॉइल कप के अंदर भी आप इस तरह से इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फॉइल कप के अंदर भी हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। एक हमने इस तरह से पतली सी लेयर इसके अंदर लगा लेनी है। इस तरह से सारे ग्लास तैयार करके मैं साइड पे रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं, और ब्रेड के स्लाइस के कॉर्नर हमने कट कर दिए हैं, और इनको हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, और इनको हमने डालकर बिल्कुल बारीक पीस लेना है। इनका हमने ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो देखिए इसको भी मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसका मैंने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने गैस के ऊपर दोबारा से इसी कढ़ाई को साफ़ करके रख लिया है, और इसके अंदर मैंने आधा किलो दूध ऐड कर दिया है। दूध के अंदर 4 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है। तो आधा किलो दूध में 4 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो चीनी ऐड करके अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ब्रेड क्रम्स वाला मिक्सचर, और इसको हम ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने इतना पका लेना है कि ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए। कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इस मज़ेदार सी कुल्फ़ा रबड़ी आइसक्रीम को ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होता है। हाफ टी स्पून मैं इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर ऐड करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा सा कलर और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान भी अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर ज़ाफ़रान भी ऐड कर दिया है। ज़ाफ़रान ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने ये ज़ाफ़रान कहाँ से लिया है। तो ये ज़ाफ़रान आपको किसी भी मार्ट से या पंसार की दुकान से मिल सकता है। मैंने इसको इम्तियाज़ से ख़रीदा था। तो यहाँ पर देखिए ये
मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है। थिक करने के बाद अब हम इसको ठंडा करने के लिए काउंटर पर रख देते हैं। ठंडा करने के बाद अब इसके अंदर मैं हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो बस तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ऐड की है। इससे हमारी जो रबड़ी कुल्फा आइसक्रीम बनेगी वो बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, तो हैंड ब्लेंडर से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इसको एक बार इस तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। तो आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी सा हो चुका है। तो अब हम इस तरह से इसको ग्लास के अंदर ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितने कम खर्च में घर में रखी हुई चीज़ों से बहुत सारी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। जबकि अगर आप ये कुनाफा रबड़ी कुल्फा आइसक्रीम बाहर से खरीदेंगे तो 500 का आपको सिर्फ एक ग्लास मिलेगा। तो इसलिए आप कम खर्च में घर में रखी हुई चीज़ों से ये बहुत ही मज़ेदार कुनाफा रबड़ी कुल्फा आइसक्रीम बना के तैयार कर सकते हैं। और आप यकीन करें, जब आप ये आइसक्रीम किसी को भी टेस्ट कराएंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने इसको ब्रेड से या घर में रखी हुई चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। इतनी ज़्यादा सबको पसंद आएगी। तो इसको हमने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से रैप कर दिया था ताकि इसके अंदर आइस के क्रिस्टल्स ना जमे, और 10 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कुनाफा रबड़ी कुल्फा आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसके ग्लासों को हमने इस तरह से कट कर लिया था और इसके ग्लास को हम इस तरह से हटा लेते हैं। और आइसक्रीम को अब मैं इस तरह से छुरी की मदद से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी आइसक्रीम को मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया था, इस तरह से इसके पीसेस निकाल लिए थे। और आप देखिए कितनी ज़्यादा मज़ेदार हमारी यहाँ पर आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये मज़ेदार सी आइसक्रीम पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।